4 दिन का एजेंडा है हमारा ग्लोबल ट्रेंड्स, मतलब आज पूरी दुनिया भर में क्या ट्रेंड है, मतलब सेहत को लेकर के, खाने पीने को लेकर के, एंड हमारी डेली की जो न्यूट्रिशन नीड है, हमारी बॉडी को क्या चाहिए, हमें तो क्या खाना चाहिए, वो आपको मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन तो भी हम क्या खा रहे हैं एंड हम लोग कैसा खाना इस्तेमाल करते हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा। और दोनों का जो अंतर है वो इतना पारदर्शिता से आपको पता पड़ेगा कि जब आप ये पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे तो आपको पता पड़ेगा इस धरती पर यदि खाने में सबसे बेस्ट चॉइस है, इस धरती पर यदि सबसे बेस्ट खाना है तो वो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन है। यू कम टू, आई गारंटी यू, आप 4 दिन लगातार प्रोग्राम अटेंड करें, आपका जो कॉन्फिडेंस है प्रोडक्ट्स के ऊपर, आपके ग्राहकों का जो कॉन्फिडेंस होगा और प्रोडक्ट यूज करने पर, वो बढ़ जाने वाला है इस ट्रेनिंग की वजह से। एंड हम अपनी बॉडी को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, डाइट प्लान, हम लोग डाइट प्लान भी आपको सब बना करके देंगे, किस तरह आपको यूज करना है प्रोडक्ट्स को एंड खाने पीने को। एंड देखिए ग्लोबल ट्रेंड क्या है, व्हाट इज द ट्रेंड इन ऑल ओवर द एंटायर वर्ल्ड। लिखिएगा, आज पूरी दुनिया में 34% लोग, 34% लोग अराउंड द वर्ल्ड आज मोटापे का या ओबेसिटी का शिकार है। लिखिएगा 34% पीपल अराउंड द वर्ल्ड, आई एम सेइंग, यदि 100 लोग धरती पर हैं तो 34 लोग मोटापे के शिकार हो चुके हैं। यदि बात अमेरिका की करें तो वहां 62% लोग ओबेसिटी के शिकार है, मतलब 100 लोग अमेरिका में रहते हैं तो 62 लोग वहां पर मोटापे के शिकार हैं। एंड हिंदुस्तान की बात करें तो आज 15 करोड़ से अधिक आबादी हिंदुस्तान में मोटापे का शिकार हो चुकी है, ओबेसिटी का शिकार हो चुकी है। नौ, यदि परसेंटेज में बात करेंगे तो ये लगभग 10% है हमारे देश की जनसंख्या का, 8 से 10% जनसंख्या। लेकिन तो भी मैं आपको बताऊं, यदि परसेंटेज के मामले में देखोगे हिंदुस्तान को तो हम बहुत पीछे हैं परसेंटेज में, लेकिन नंबर्स में बात करेंगे तो हम दुनिया में तीसरे नंबर पर है। वी आर एट द 3rd पोजीशन इन द एंटायर वर्ल्ड। हम लोग मोटापे में तीसरे नंबर पर आते हैं। तो वैसे कोई गुड न्यूज नहीं है, ये उत्साहित कर देने वाली न्यूज नहीं है, क्योंकि आपको लिखना चाहिए मोटापा हमारे शरीर में 150 से अधिक रोग लेके आता है, जिनमें से काफी रोग ऐसे हैं जो कि डेडली है। नो, यदि हिंदुस्तान की 10% आबादी मोटापे का शिकार है और पूरे दुनिया की 34% आबादी मोटापे का शिकार है, तो देखिए कि ये वायरस जो है कितनी बड़ी तरह से, कितनी बुरी तरह से पूरी दुनिया में पैर पसार चुका है। और समाधान इसका हमारे पास है। वी हैव द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। हमारे पास इस समस्या का समाधान है। जितने लोग कॉल पर जुड़े हैं, एंड आई होप कि 99% लोग वही हैं जिनके पास बड़े परिणाम है, जिन्होंने 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो तक भी लोग वजन कम कर चुके हैं हमारे कॉल पर जो मौजूद है। और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में जो सबसे अधिक वजन कम किया, चिमपुरे, उन्होंने 185 केजी वेट लॉस करके, इतना तो वेट लॉस किया, 185 केजी, इतना वेट लॉस करके पूरी दुनिया में उन्होंने गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया। एंड दैट्स रियली अमेजिंग। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं, और वो भी हर्बलाइफ न्यूट्रिशन की वजह से, आपको नोट करना चाहिए, इट इज बिकॉज ऑफ हर्बलाइफ न्यूट्रिशन कि एक इंसान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। और वजन कम करना तो खाली एक पहलू है हमारे, मतलब काम करने का या प्रोडक्ट को यूज करने का, उसके अलावा सेहत के जो फायदे मिलते हैं उनको आप गिन नहीं सकते उंगलियों पर। दैट इज रियली इनक्रेडिबल, आई कैन से। तो इस तरह से ये सारी जानकारी आपको 4 दिन लगातार जो दूंगा, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, ये 4 दिन की जानकारी आपको कोई डॉक्टर की डिग्री तो नहीं देगी, लेकिन हाँ, आप कितने सारे डॉक्टर को भी समझा सकते हो खाने पीने के बारे में। दैट आई कैन गारंटी टू ऑल ऑफ यू, ये मेरा वायदा आप लोगों से है। एंड डॉक्टर डेविड ईबर, जो कि हमारे कंपनी में न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में मोर देन 1 बिलियन एडल्ट्स, मतलब वृद्ध लोग नहीं कहा उन्होंने, मोर देन 1 बिलियन एडल्ट्स अराउंड द वर्ल्ड आज ओबेसिटी का शिकार हो चुके हैं, 1 बिलियन से भी ज्यादा। एंड ये कितना बड़ा डाटा हमारे सामने कहीं ना कहीं है। और मैं जैसे आपको बता चुका, हमारे देश में मोटापा अभी बहुत बड़ा है, कि वैसे चैलेंज तो बड़ा हो चुका है, लेकिन हाँ, तो भी परसेंटेज के मामले में उतना बड़ा नहीं है। और इसलिए WHO के हिसाब से हिंदुस्तान अभी लेस ओबीस कंट्री है। समझिएगा, लेस ओबीस कंट्री। हमारा देश देखेगा, वो येलो कलर से पुता हुआ है आपके सामने नक्शे में, लेकिन जो लाल रंग से पुते हुए देश है आपके सामने, वो सारे मोस्ट ओबीस कंट्री हैं। लेकिन तो भी मैं याद दिलाना चाहूंगा, हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं मोटापे में संख्या
के हिसाब से, एंड दैट इज रियली आई कैन से शॉकिंग न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। एंड हाँ, लिखिएगा फटाफट, अब नोट्स अच्छे से बनाइएगा। यदि हमें अपनी सेहत को अच्छे से, मतलब हमारी उम्र बढ़ते बढ़ते हमारी सेहत अच्छी मेंटेन रहे, तो इसके पीछे दो कारण है, लिखिएगा। वी हैव टू रीजंस, मतलब दो कारण है जो हमारी सेहत को खराब कर सकते हैं, या खराब हमारी सेहत के वजह से हम अपना जीवन जिएंगे, या फिर दो वजह समझिए हमारी सेहत में बेहतर बनाने के पीछे कारगर हो सकती है। नंबर वन, दैट इज जीन्स, मतलब हम किस परिवार में पैदा हुए, तो हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को क्या चैलेंजेस सेहत के थे, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। तो 30% हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो हमारी सेहत को अच्छा और खराब होने के पीछे कारण हो सकते हैं, लेकिन 70% वजह, लिखिएगा, हमारा लाइफ स्टाइल, मतलब जीवन शैली, लाइफ स्टाइल। एंड यहाँ पर अब मुझे बताइए, क्या 30% वाला पार्ट जो है, इसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या? इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम पैदा हो चुके हैं, और तभी तो हम लोग जूम कॉल पर ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। अब हम पैदा होने नहीं जा रहे, ये चॉइस हमारे पास कभी नहीं होती, ये ऑलरेडी हम हो चुके हैं। तो 30% पार्ट पर हमारा कोई भी बस चलने वाला नहीं है, तो बस चलेगा 70% पर। तो हमें इसी को अच्छे समझना चाहिए कि व्हाट इज लाइफ स्टाइल, ये जीवन शैली क्या है, एंड किस तरह से हमारी जीवन शैली 70% हमारी सेहत में रोल प्ले करती है। लिखिएगा, हमारी जीवन शैली दो फैक्टर्स को लेकर बनती है नॉर्मली। नंबर वन, हमारा दिन भर का खाना पीना, हमारी दिन भर की खाने पीने की आदतें, और नंबर दो लिखिएगा, दैट इज आवर डेली वर्क एंड वर्कआउट, हमारा डेली का काम क्या है और हमारी बॉडी से कितना काम लेते हैं, दैट इज नंबर टू। अब यहाँ पर ये दोनों चीजें लाइफस्टाइल में रोल प्ले करती है, हमारा खाना और हमारा दिन भर का किया गया काम। लेकिन आपको जानना चाहिए कि यहाँ पर चूंकि 30% तो हमारे हाथ में है ही नहीं, दैट वी डोंट आई कैन से कंट्रोल, लेकिन यदि 70% जीवन शैली को हम 100% मान ले, जस्ट टेक इट 100% कि वो 100% है जो हमारी सेहत में रोल प्ले करता है, तो लिखिएगा उसमें से 80% हमारा खाना है, अवर फूड, 80% हमारा खाना हमारी सेहत को प्रभावित करता है, लेकिन 20% जो है दैट इज एक्सरसाइज, तो व्यायाम, तो हमारा दिन भर का काम। लेकिन आप में से काफी लोग हो सकता है जो न्यू फर्स्ट टाइम, हो सकता है सेकंड टाइम कस्टमर ग्रुप में जुड़े हो, अब लगेगा नहीं ज्ञानेंद्र जी ऐसा नहीं है, इसका उल्टा सही है, मतलब वो व्यायाम को तवज्जो अधिक देते हैं, लेकिन खाने पीने को वो उसको माइनर मानते हैं। लेकिन तो भी लिखिएगा, हमारी सेहत में हमारा खाना ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, और वो 80% है। लेकिन खाना हम सब जब खाते ही हैं, तो खाने में क्या चैलेंज है? अब लिखिएगा, हमारे खाने में दो चैलेंजेस है, आपको अभी समझ लेना जरूरी है, बिकॉज आगे जाकर के पूरी ट्रेनिंग में आपको ये दोनों पॉइंट बहुत काम करने वाले हैं। हमारे खाने में दो चैलेंज नजर है, टू चैलेंज इन आवर फूड। नंबर वन, समथिंग इज इन एक्सेस, हमारे खाने में कुछ हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं, समथिंग इज इन डेफिशिएंसी, कुछ कम मात्रा में ले रहे हैं। तो ज्यादा मात्रा में क्या लिखेगा, हमारे खाने में ज्यादा मात्रा में हम लोग अधिकतर कैलोरी वाला फूड खाते हैं, मतलब रोटी, चावल, तला भुना, मीठा, फास्ट फूड, आई कैन से, एंड बेकरी से लाए हुए उत्पाद, हम उनको अधिक खाते हैं, अल्कोहल एंड कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर। तो हम लोग जो अधिक मात्रा में जो दिन भर खाने का सेवन करते हैं, वो हाई कैलोरी फूड है, वो हमें अधिकतर काम करने के लिए ऊर्जा देता है। जैसे बाइक और गाड़ियां हैं, उनको चलाने के पेट्रोल फूकते हैं लीटर में, वैसे हमारे घर में फैन और फ्रिज कूलर चलते हैं, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी खर्च करते हैं जो कि यूनिट में इस्तेमाल होती है। उसी प्रकार से हमें दिन भर काम करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है, फ्यूल चाहिए होता है, उसे कैलोरी में नापते हैं। और समस्या ये है कि हमारे दिन भर के खाने में हम ज्यादा कैलोरी लेते हैं और उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो एक्स्ट्रा कैलोरी हमारी बॉडी में फैट में तब्दील हो जाती है। लिख लीजिएगा, एक्स्ट्रा कैलोरी कन्वर्ट टू फैट, दैट इज रियली बिग प्रॉब्लम। नंबर टू, हमारे खाने में जरूरी पोषक तत्व जो हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए हर दिन जरूरी है, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर, वाटर, मतलब ये जरूरी जो कंपोनेंट्स है हमारे खाने में, ये काफी लैकिंग है। यहाँ तक आपको जान के ताज्जुब आएगा, पानी भी हम लोग कम पीते हैं, बताइए, पानी भी हम लोग कम पीते हैं, एंड दैट डिफिशिएंसी ऑफ ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, ये साथ में मिलकर के हमारे बॉडी में फैट गेन करने में मदद करता है। अब समझिए कैसे, जब हमारे खाने में पूरा पोषण नहीं होगा, प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन नहीं होंगे हमारे खाने के अंदर, तो हम जो पानी भी पीते हैं ना, वो पानी भी हमारे बॉडी में फैट में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, एंड अगेन फैट है। तो मतलब दूसरी बड़ी चैलेंज है,
नो, अब ये दोनों समस्याएं जो है ना, एक तो फैट का बढ़ना नंबर 1, जो कि दोनों वजह से होता है, एंड नंबर 2 पोषक तत्वों का कम मिलना। इन दोनों समस्याओं की वजह से एक बड़ा चैलेंज हमारी बॉडी में आता है, एंड वो आज बड़ा तूल पकड़ रहा है वो चैलेंज, और वो चैलेंज है हमारी इम्यूनिटी का कमजोर होना। इम्यूनिटी का कमजोर होना, जिस समझिए हर एक देश का रक्षा तंत्र होता है, रक्षा तंत्र जो हमारे देश की सीमाओं को बाहरी आक्रमण से प्रोटेक्ट करता है। कैसे? उनकी रक्षा करता है सीमाओं की, तो उसे कहते हैं किसी देश का रक्षा तंत्र। तो उसी तरह से हम सबके शरीर का भी एक रक्षा तंत्र होता है, जो हमारी बॉडी को, जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है बाहरी बीमारियों, रोगों और वायरसेस से। तो नो, जो हमारे शरीर का रक्षा तंत्र है उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। जैसे किसी भी देश के रक्षा तंत्र को आर्मी, एयरफोर्स व नेवी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे शरीर का रक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम, वो भी फैट बढ़ने की वजह से और पोषक तत्व खाने में कम होने की वजह से वो भी कमजोर पड़ता है, और हम लोग अंदर से कमजोर बनते हैं। हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लायक नहीं रहता, और छोटे मोटे मौसम का चैलेंज भी हमें बीमार बना देता है। और आज जो पूरी दुनिया घरों में कैद है, उसके पीछे वजह इम्यून सिस्टम का कमजोर होना ही है, जिसकी वजह से डर के हम दुबक के घर में बैठे हैं, मुंह बांध बांध के घूम रहे हैं। एंड दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। लेकिन हाँ, तो भी कोरोना वायरस से हमें बचने के लिए अपने घरों में रहना जरूरी है, एंड मुंह बांध के घूमना जरूरी है, एंड सोशल डिस्टेंसिंग अब मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन तो भी यदि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना ले जाए, तो कहीं ना कहीं हम बाहरी लोगों से अपने आप को लड़ने के लिए काबिल बना सकते हैं। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर। नो, अभी मुझे बताइए, जब किसी व्यक्ति के बॉडी में कोई चैलेंज आता है, जैसे कि वजन बढ़ गया एंड कोई प्रॉब्लम आ गई, दवाइयां खा रहे हैं, तो वहां पर इंसान सबसे पहले क्या काम करता है? व्हाट द फर्स्ट थिंग दैट पीपल डू? लोग क्या करते हैं? लोग खाना पीना कम कर देते हैं। यदि व्यक्ति मोटा हो चुका है तो क्या सोचता है, मैं खाना खा के मोटा हूं और खाना कम कर दूंगा तो मोटापा कम हो जाएगा, एंड वो खाना पीना कम कर देते हैं। वहीं कोई बीमारियां बॉडी में आती हैं तो अगेन वहां पर भी हम खाना पीना कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं। तो मुझे बताइए, क्या हमारी सेहत के जो चैलेंजेस हैं उनको सही करने के लिए खाना पीना कम करना समाधान है, या खाने पीने को सही करना समाधान है? ये इंपॉर्टेंट पर लिखिएगा, ये सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या खाने पीने को कम करना हमारी बॉडी का समाधान बन सकता है, या खाने पीने को सही करना हमारे बॉडी का समाधान बन सकता है? एंड राइट आंसर इज कि हम अपने यदि खाने को सही कर लें तो हमारा शरीर अपने आप से सही परफॉर्म करना शुरू कर देता है। क्योंकि पुरानी कहावत है, लिखिएगा, एक पुरानी कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा तन और मन। हमारा मन भी कहीं ना कहीं हमारे खाने का ही रिफ्लेक्शन होता है, और हमारा शरीर जैसा दिख रहा है, शीशे में हो या आम दुनिया को दिख रहा हो, वो सारा शरीर हमारे खाने का ही प्रतिबिंब है। हम जैसा खाएंगे हम वैसे बनते चले जाते हैं। एंड इस ट्रेनिंग में लगातार हम वही जानने वाले हैं कि मैं क्या खाना जरूरी है, खाने का क्या बदलाव करना जरूरी है। एंड लिखिएगा, अभी जी खाने को बैलेंस करना है। पहला बात लिखेगा, हमारा खाना असंतुलित था। वी वर यूजिंग इनबैलेंस फूड, क्योंकि कैलोरी ज्यादा थी और पोषण कम था। और वो दो बात लिखेगा, खाना इनकम्प्लीट था, खाना पूरा नहीं था, खाना इनकम्प्लीट था। पहली बात तो उसमें कुछ चीज थी ही नहीं, खाना इनकम्प्लीट था। एंड नंबर 2, खाना इम्बैलेंस था। इम्बैलेंस क्या होता है? चीजें थी लेकिन कम ज्यादा मात्रा में थी। लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है समझने के लिए। हम जो नॉर्मल इंसान खाना खा रहे हैं वो दो तरह खाना है। एक तो खाना कंप्लीट नहीं है, वी डोंट ईट कंप्लीट फूड। एंड व्हाई टू ईट कंप्लीट फूड? हमारी बॉडी को सब कुछ खाना जरूरी है। हम खाने में बहुत सारी चीजें अवॉइड, मतलब अवॉइड नहीं कर रहे, मिल ही नहीं रही उसके अंदर वो। तो वी आर यूजिंग इनकम्प्लीट फूड एंड इम्बैलेंस फूड। इम्बैलेंस क्यों? क्योंकि जो चीजें है ना तो वे कम ज्यादा मात्रा में भी इम्बैलेंस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें खाने को कंप्लीट करना पड़ेगा और साथ साथ में खाने को बैलेंस करना पड़ेगा। वी नीड टू बैलेंस अवर मील एंड कंप्लीट अवर मील। तो लिखिए आपके सामने स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है, हमारे खाने को बैलेंस करने के लिए हमारे खाने के 3 मुख्य घटक लिख लो। हमारे खाने के 3 मुख्य घटक हैं, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, ये 3 मुख्य घटक हैं हमारे खाने के अंदर। और आपको आगे चल के पता पड़ेगा कि 3 मुख्य घटक ये क्यों हैं, व्हाई दीज आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। एंड हाँ, इसके पीछे वजह और भी है, लिखेगा। ये
तीन मुख्य घटक इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो इन तीनों से मिलती है। We get the energy from these three components of the food, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, यही हमारी बॉडी को ऊर्जा देते हैं। एंड करना क्या है, अब हमें इन तीनों को बैलेंस करना जरूरी है। We need to balance all the three। हमें प्रोटीन को बैलेंस करना है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स को बैलेंस करना है, हमें फैट को बैलेंस करना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? नॉर्मल इंसान की थाली में प्रोटीन हो सकता है 5% होगा। कितना परसेंट? 5%। वो चाहिए 30%। नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स, वो 70% तक होते हैं, लेकिन ये भी कौन से जो हमें नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के वो कौन से जो हमको चाहिए और वो कौन से जो हमको नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है 90% पीपल, 95% पीपल अराउंड द वर्ल्ड वो कौन से कार्ब्स खा रहे हैं जो उनको नहीं चाहिए, उनके बॉडी को नहीं चाहिए। लेकिन जो चाहिए वो में 40% चाहिए, तो लोग 70-80% तक ले रहे हैं। एंड कम्स टू फैट, यदि फैट की बात करें तो फैट वो खा रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए था। आप कहेंगे सर फैट तो कम करना है, हाँ फैट कम करना है, लेकिन वो जो हमें नहीं चाहिए था, लेकिन जो हमें चाहिए था वो 30% है हमारे खाने के अंदर। एंड दीज थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द फूड आर सो इम्पोर्टेंट। आज हम जो दवाइयां खा रहे हैं, हम जो डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, हम जो अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, उसके पीछे इन तीनों खाने का इम्बैलेंस होना है। वैसे मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, हम किसी बीमारी को ठीक करने जाने का दावा नहीं करते, लेकिन तो भी मैं इन तीनों के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, जो जानकारी दे रहा हूँ, और केवल जानकारी दे नहीं रहा हूँ, ये मैंने मेरी बॉडी पर इस्तेमाल किया है। यू कैन सी माय बॉडी। एंड हो सकता है मेरे पास डॉक्टर की डिग्री तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे वो डॉक्टर्स जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं, उनसे पर्सनैलिटी के मामले में, खाने के मामले में मैं कहीं ना कहीं उनसे बेटर फील करता हूँ और बेटर सेहत को आज जी रहा हूँ। आपने कई बार देखा होगा, वैसे तो वो हार्ट के स्पेशलिस्ट है, लेकिन खुद ही हार्ट के मरीज है। वैसे तो शुगर के वे डायबिटिक एक्सपर्ट है, लेकिन खुद डायबिटीज इंसुलिन लेते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। वैसे आज दे आर द कोरोना वायरस, वे कोरोना वायरस है। आज उनकी वजह से बहुत लोगों की जानें बच रही है, लेकिन तो भी मैं क्या बोल रहा हूँ समझिएगा। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि भगवान नहीं है, वो भगवान है, लेकिन कुछ भगवान ऐसे हैं कि जिस चीज का वो इलाज करने का दावा करते हैं, जिस चीज को ठीक करने का दावा करते हैं, वो उसी के मरीज है। समझिएगा मैडम सही। तो तीनों चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। और इन तीनों की जानकारी इतनी अमेजिंग मैं आपको देने वाला हूँ, इतना अमेजिंग समझने वाले हम लोग, जिसको लेकर के आप उत्साहित रहेंगे। एंड नाउ यहाँ पर हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे, हमें फाइबर भी लेना उसमें जरूरी है। फाइबरस कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट की बात करें तो लेस सैचुरेटेड फैट एंड ओमेगा 3 ये इसके अंदर जरूरी है। एंड आगे चल के बात करेंगे तो हमारे खाने में इन चीजों की जरूरत है। लिखिएगा नंबर 1 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, लिखिए फटाफट। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ये क्या होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो मैंने आपको बताया अभी तक, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। वही मैक्रो, ये हमें ग्राम्स में चाहिए, ग्राम्स में, ये हमें अधिक मात्रा में चाहिए। दैट्स व्हाई कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो क्या होते हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड आई कैन से जो कम मात्रा में चाहिए, they require in the milligrams, so they are micronutrients, vitamins and minerals. And third comes phytonutrients, ये वो केमिकल्स हैं जो बॉडी को जरूरी है पेड़ पौधों से। हम आगे चल के बात करेंगे। फाइबर मोस्ट इंपोर्टेंट आई कैन से टू बी इन अवर फूड, फाइबर एंड वाटर। हमें इन पांचों को हमें बैलेंस करना जरूरी है। वी नीड टू बैलेंस ऑल द फाइव, और ये पांचों को बैलेंस करके हम अपनी सेहत को बैलेंस कर सकते हैं वहीं से जहां पर आज हम हैं। एंड वी कैन स्टार्ट बैलेंसिंग आवर मील। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, हमारे खाने को सही करने का फायदा क्या होगा? देखिए नंबर 1 फायदा, आइडियल बॉडी वेट, हमारे शरीर का वजन आइडियल होगा, आइडियल बॉडी वेट। नंबर 2 गुड डाइजेशन, हमारा पाचन सही होगा। लिखेगा हमारा पाचन तंत्र जो है ना, इम्यून सिस्टम में 70% रोल प्ले करता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के अंदर हमारे पाचन तंत्र का 70% रोल है, और एक आम इंसान का पाचन तंत्र ही सही नहीं है, डाइजेशन ही प्रॉपर खाने का नहीं हो पा रहा है।
एंड दैट्स वेयर हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर बनता है बिकॉज ऑफ बैड डाइजेशन। पाचन का सही होना जरूरी है, तो जब खाने को सही कर लेंगे तो पाचन सही होगा। थर्ड वन, हेल्दी स्किन। आपकी स्किन बेहतर हो सकती है। एंड आप मुझे देख रहे हैं, व्हाट इज माय स्किन, एंड कितना शानदार तरीके से आज मतलब उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है। कई बार लोग मुझसे उम्र पूछते हैं, सर आपकी उम्र कितनी है, तो बताता हूँ मेरे बेटे की उम्र 18 साल है, लेकिन बोलते सर अभी तो आप भी 18 साल के लग रहे हो। तो ये सारा स्किन का रिजल्ट है, ये अच्छे खाने की वजह से है, ये खाने को सही करने की वजह से है, और ये आपके साथ पॉसिबल है। इसके अलावा मेंटेन नॉर्मल लेवल ऑफ these three major problem in the body: blood pressure, ब्लड शुगर एंड ब्लड फैट। ये तीन ऐसे आई कैन से फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी को अच्छी सेहत देने में हेल्प करते हैं। ब्लड शुगर लेवल, ब्लड फैट लेवल एंड ब्लड प्रेशर लेवल। तो मैं फिर कहूंगा कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन हाँ तो भी खाने पीने का मैंने बदलाव किया है, मेरी बॉडी को मैंने बेहतर बनाया है, और यहाँ पर एज ए वेलनेस कोच के रूप में हर्बलाइफ न्यूट्रिशन कंपनी जो बेहतर उत्पाद बनाती है खाने के, हम वो रिकमेंड करते हैं, उन्हें खुद इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तो भी तीनों चीजों को बैलेंस किया जा सकता है हमारे खाने को सही करके। अब लिखिएगा फटाफट, आयुर्वेद की एक बहुत बड़ी कोटेशन है आयुर्वेद की, उसमें लिखा गया है कि यदि हमारा खाना सही नहीं है, लिखेगा, यदि हमारा खाना सही नहीं है तो दवाइयां हमारे शरीर पर असर नहीं करती। यदि हमारा खाना सही नहीं है तो दवाइयां हमारे शरीर पर असर नहीं करती। दे डोंट आई गेस इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। अच्छा, दवाई को कहेंगे थोड़ा शुद्ध भाषा में, दवाई मतलब बीमारियों को दबाने के लिए दवाई इस्तेमाल की जाती है। अच्छी बात है ये, क्या वैसे इंसान के रूप में हम दवाइयां खाने धरती पर आए थे क्या? क्या मेडिसिन खाने धरती पर आए थे? नो, हम तो खाना खाने आए थे, लेकिन दवाइयां क्यों खा रहे हैं बताइए? हम दवाइयां इसलिए खा रहे, लिखिएगा, क्योंकि हम सही खाना नहीं खा रहे। We are using medicines because we are not using the right food। और चूंकि सही खाना नहीं खा रहे तो दवाइयां खानी पड़ रही है। और हाँ, दवाइयों का अपना एक अहम रोल है। जब हम लोग जब बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो दवाइयों का अहम रोल है। लेकिन तो मुझे बताइए, क्या दवाइयां हमारी सेहत को बेहतर करने में हेल्प करेंगी? नो। इन्हें गौतम, जैसे एग्जाम्पल शुगर की, एग्जाम्पल शुगर ले लीजिए, किसको शुगर है, डॉक्टर पहले शुगर की एक डोज देगा, फिर शुगर और बढ़ेगी, फिर वो उसकी थोड़ा बड़ी एमजी देगा, फिर शुगर और बढ़ेगी, वो उसकी बड़ी एमजी देगा, और एक दिन ऐसा आ जाएगा डॉक्टर बोलेगा कि तुम खाना खाना बोल सकते हो लेकिन दवाई खाना नहीं बोल सकते। तो आयुर्वेद कहता है कि हमारा यदि खाना सही नहीं है तो दवाइयां हमारी बॉडी पर असर नहीं करती। लेकिन लिख लीजिए, यदि खाने को सही कर ले, इफ वी करेक्ट अवर फूड, तो हमारे शरीर को दवाइयों की जरूरत भी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आयुर्वेद कह रहा है। आयुर्वेद, यदि हमारा खाना सही कर ले तो हमारी बॉडी को दवाइयों की जरूरत भी नहीं है, और इतनी नहीं पड़ेगी। एकदम से बंद नहीं करना, लेकिन नहीं पड़ेंगी। मैं फिर भी कहूंगा, हम डॉक्टर्स नहीं है, वी आर द वेलनेस कोचेस, वी आर द कोच दैट हमने प्रोडक्ट यूज किए, अपने बदलाव किए हैं, और वो बदलाव आपके बॉडी पर हम करना आपको सिखा रहे हैं। समाज में कैसे बदलाव करना है वो आपको हम सिखा रहे हैं। और हमारा ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट मील है। हमारे दिन का ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। और यहाँ पर हम लोग अब अंडरस्टैंड करेंगे न्यूट्रिशन को, हम पोषण के बारे में समझेंगे। और सबसे पहला पोषक तत्व जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, जोर तालियां, थैंक यू सो मच, प्रोटीन। यहाँ पर मैं अगले 15 मिनट के अंदर आपको आज प्रोटीन के बारे में ही बताऊंगा बस, केवल बिकॉज इट इज ऑलरेडी 5 to 10, मतलब 5 मिनट बचे 10 बजने में। लेकिन हमारा प्रोग्राम थोड़ा लेट शुरू हुआ, तो 10:15 बजे तक हम लोग ये प्रोग्राम करेंगे। रुकिएगा सभी, बिकॉज प्रोटीन के बारे में आपको मैं जो जानकारी देने वाला हूँ ना, आज आपको पता पड़ेगा कि प्रोटीन बॉडी को क्यों जरूरी है, और धरती पर जो सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन है वो कौन सा है। वेलकम टू टुडे। सुनो, लिखेगा, प्रोटीन हमारे शरीर को सबसे पहला वो पोषक तत्व जरूरी है जो हमारे खाने में हमें सबसे पहले चाहिए। प्रोटीन इट इज द फर्स्ट न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। ये पहला वो पोषण है जो हमारी बॉडी को दिया जाना जरूरी है। और आपको मालूम है, हमने पढ़ा था कुछ देर पहले, 30% हमारे खाने में प्रोटीन होना जरूरी है। लेकिन प्रोटीन क्या है,
और हमारी बॉडी को क्यों चाहिए, पहले ये समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1 लिखिएगा, हम सबके शरीर में, पहले समझ लीजिएगा, हम सबके शरीर में मांसपेशियां होती है। वी हैव द मसल्स इन आवर बॉडी। तो मसल्स क्या है, लिखिए, मसल्स हमारे शरीर में एक रेशेदार स्ट्रक्चर है। रेशेदार स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में मसल्स होती है, रेशेदार स्ट्रक्चर। अब मसल्स को हम कंपेयर करेंगे थोड़ा सा एंड डिस्कशन करेंगे। आपने कभी कोई मकान बनता देखा है या मकान बनाया है? आपने देखा होगा, जब मकान बनाते हैं तो वहां पर केवल रेत का जो है, केवल रेत से मकान नहीं बनता है। यदि रेत का मिक्सचर बना करके ईंटों को जोड़ेंगे तो आपको मालूम है वो एक धक्के से गिर जाने वाला होगा, क्योंकि रेत से मकान नहीं बनते। तो वहीं सीमेंट को रेत के साथ में मिलाया जाता है एक प्रोपोर्शन में, और जब मिलाया जाता है तो सीमेंट हमारे रेत के साथ मिलकर के उसकी पकड़ को मजबूत बनाता है, और वहीं हमारा मकान मजबूत बन पाता है। तो लिख लीजिएगा, जो रोल हमारे मकान को मजबूती देने में सीमेंट का है, वही रोल हमारे शरीर को मजबूती देने में मांसपेशियों का है, तो मसल्स का है। मसल्स हमारे शरीर को मजबूती देने में हेल्प करती है। लिखिएगा, मसल्स हमारे शरीर को बनाती है। एंड इस तरह से नो, अब यहाँ पर मुझे बताइए, 30 साल पहले कोई मकान बनाया गया, क्या वो मकान आज उतना मजबूत रहेगा जो 30 साल पहले था? शायद नहीं। उसी तरह से जो मकान आज बनाया जा रहा है वो 30 साल बाद में उतना मजबूत नहीं होगा जो आज मजबूती रहेगी। इसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि जो सीमेंट है उसको मजबूत बनाए रखने के लिए हम मकान को कुछ खिला नहीं सकते, कोई इंजेक्शन नहीं दे सकते, कोई नहीं जो बीच में सीमेंट को मजबूत बनाए रखने के लिए हम अप्लाई कर सकते हो। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, हम अपने शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने के लिए उन्हें रेगुलर प्रोटीन का पोषण दे सकते हैं। तो पेशियों का खाना है तो भोजन है। जिस तरह एक इंसान का ध्यान केवल पेट भरने पर रहता है, उस तरह से जिस तरह से आपको पेट भरने पर ध्यान है, तो मांसपेशियों का ध्यान है प्रोटीन की तरफ। यदि खाने में प्रोटीन नहीं है तो आपने तो पेट भर लिया, लेकिन आपकी मांसपेशियों का पेट नहीं भरा। आपकी मांसपेशियों को प्रोटीन का पोषण मिलना जरूरी है। लेकिन अब प्रोटीन किस चीज का बना होता है, मतलब व्हाट इज बेसिकली प्रोटीन? सो प्रोटीन लिखिए, इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। अब मैं इसके ज्यादा अंदर साइंस में नहीं जाऊंगा कि वो फिर किससे बना है, लेकिन तो भी हमें इतना जानना जरूरी है कि प्रोटीन इज मेड अप ऑफ चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, चेन ऑफ एमिनो एसिड्स। अब लिखिएगा, एमिनोज, हमें कितने तरह के एमिनो जरूरी है? लिखिएगा, हमारे शरीर को टोटल कुछ 21 तरीके हैं, टोटल 22 टाइप्स ऑफ एमिनोज, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनोज हमारे शरीर को पोषण के लिए जरूरी है। 22 डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनोज। अच्छा विजय भाई, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बराबर आ रही है। कोई ब्रेक तो नहीं बीच में? नहीं, अभी ठीक है सर। चलिए, शानदार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ तो एमिनोज की हम बात कर रहे थे, तो लिखिएगा, हमारे शरीर को 21 और 22 टाइप्स ऑफ एमिनोज हमारे शरीर को जरूरी होते हैं। लेकिन लिखिएगा, केवल 9 ऐसे एमिनोज है, लिखिए केवल 9 ऐसे एमिनोज है जो हमारी बॉडी को खाने में से चाहिए होते हैं, और बाकी के जो 12-13 एमिनोज है वो हमारा शरीर खुद से बनाता है। लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा शरीर जो 12-13 टाइप के एमिनोज है वो खुद से बनाता है, लेकिन 9 ऐसे एमिनोज हैं जो हमारा शरीर खुद से बना ही नहीं सकता। दे आर टू बी टेकन फ्रॉम द फूड, वे हमें खाने में से मिलने जरूरी है। 9 डिफरेंट एमिनोज, तो इसलिए वो लिखेगा, उन्हें बोलते हैं 9 एसेंशियल एमिनोज। 9 एसेंशियल एमिनोज। व्हाई एसेंशियल? बिकॉज दे आर टू बी टेकन फ्रॉम द फूड, वो हमें खाने में से मिलने जरूरी है। और जब 9 के 9 एमिनोज हमारे बॉडी में जाते हैं तो वही हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट के साथ मिलकर के जो बाकी सारे एमिनोज है उसको बनाता है। वैसे लगभग शरीर को 100 एमिनो जरूरी है, 100 एमिनोज, लेकिन 22 ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को हर दिन जरूरी है, लेकिन जो बाकी है वे कंडीशनल है, वे कभी कभी चाहिए, नॉट नेसेसरी एवरीडे। लेकिन 22
एमिनोज ऐसे हैं जो हमारी बॉडी को हर दिन चाहिए होते हैं और 9 ऐसे हैं जो हमारे खाने में हर दिन लेने जरूरी हैं। एंड दैट्स व्हाई इवन एमिनोज को थोड़ा परिभाषित करें तो आपने कभी सीमेंट की जो ईंटें होती हैं ब्लॉक ब्लॉक वाली आपने सड़क बनती देखी होगी, तो जिस तरह से आपके सामने इमेज भी दिखाई दे रही है आपको, तो वो जो ब्लॉक ब्लॉक की तरह से ईंटें बना करके जिस तरह सड़क बनती है उसी तरह से एमिनोज के ब्लॉक ब्लॉक को मिला करके हम प्रोटीन को बनाते हैं। एंड इसी वजह से इन्हें बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। लिखिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। और लिखिएगा, जो खाना हमारे शरीर को प्रोटीन देता है उसे बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। That's where it is called body building food। तो आपने अभी तक समझा, हमारी बॉडी को 9 एमिनोज खाने में चाहिए होते हैं, बाकी हमारा बॉडी खुद से बनाता है। वैसे टोटल 100 चाहिए होते हैं, बाकी सारे कंडीशनल हैं, वो कभी कभार चाहिए, लेकिन 22 हमें हर दिन चाहिए। इतना भी याद रखिए, यह लिख लीजिए। और मांसपेशियों को मजबूती देने के लिए, हमारी बॉडी को बनाने के लिए हमारी बॉडी को प्रोटीन का पोषण देना जरूरी है। लेकिन वाई प्रोटीन, हमें प्रोटीन क्यों चाहिए? लिखिएगा, नंबर 1 पहला, सेटिस्फाइज हंगर, हमारी भूख को शांत करने में हेल्प करता है प्रोटीन। यदि हमारे खाने में प्रोटीन नहीं है, इफ देयर इज नो प्रोटीन और लेस प्रोटीन और फूड, तो हम भूखे भूखे घूमते रहेंगे। आपने देखा होगा कई बार हमने नाश्ते में मतलब पूरी सब्जी खा लिया, परोठे खा लिया, या कोई पोहा खा लिया, दलिया खा लिया, या फिर हम लोग ब्रेड टोस्ट खा के चले गए, तो आपने देखा होगा वो नाश्ता करने के बाद में कुछ ही देर के बाद में, घंटे 2 घंटे में हमें काफी देर से भूख लगती है। तो वो क्यों है? क्योंकि हमारे खाने में प्रोटीन बहुत कम या ना के बराबर होता है। यदि खाने में प्रोटीन बहुत कम होगा तो भूखे भूखे घूमते रहेंगे, और हमारी भूख को शांत करने के लिए लिखेगा प्रोटीन खाने में बहुत जरूरी है। नंबर 2, मेंटेन मसल मास, तो इसकी बात कर चुके हैं, हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। नंबर 3, गिव्स यू एनर्जी, आपके शरीर को एनर्जी देने में ये हेल्प करता है। और आप में से काफी सारे ऐसे होंगे जो भी लेट कर ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, जो पीछे अपनी कमर लगा चुके होंगे, या हो सकता है कुछ सो भी रहे होंगे, तो उनको जो एनर्जी है वो क्यों कमी पड़ रही है? बिकॉज खाने में प्रोटीन कम है। आप सभी, मुझे पता है, एकदम से उठ गए होंगे, तो वही मैं कह रहा हूं, आपको जो एनर्जी कम खाने में है तो प्रोटीन खाने में बहुत जरूरी है। मैं इसको कहता हूं स्पार्क, इट इज कॉल्ड स्पार्क। आपके शरीर में जो बिजली की तरह की चमक है, जो स्पार्क है, वो आपके खाने में प्रोटीन की वजह से आता है। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम खाने में प्रॉपर प्रोटीन नहीं लेंगे तो उसकी वजह से हमें क्या दिक्कत आएंगी? सबसे पहले लिखिए, हम थके थके रहेंगे, मतलब हमें सुस्ती से आएगी। दोपहर में आते आते हम नींद का शिकार हो जाते हैं, हमें सोना पड़ता है, बैटरी डिस्चार्ज दोपहर तक हो जाती है, हम थके थके रहते हैं। नंबर 2, हम कमजोर बन जाते हैं, और वही मैं आपको बात पहले कह रहा था, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, हम कमजोर पड़ते हैं, हमारे शरीर का रक्षा तंत्र कमजोर होता है। और लिखिए, प्रोटीन हमारे शरीर के रक्षा तंत्र को मजबूत करने में सबसे अहम रोल प्ले करता है, सबसे अहम रोल प्ले करता है प्रोटीन हमारे खाने के अंदर। एंड इसके अलावा शरीर थुलथुला रहेगा, थुलथुला शरीर होता, लिखेगा, फैट की वजह से हमारा शरीर फ्लैबी थुलथुला रहता है। एंड लिखो, यदि हमारे खाने में प्रोटीन कम है, लिखेगा, हमारे खाने में यदि प्रोटीन कम है तो हमारा शरीर हमारे खाने में से फैट को गेन करना शुरू कर देता है, मतलब हमारी बॉडी में फैट बढ़ना शुरू होगा यदि खाने में प्रोटीन कम रहेगा। तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि प्रोटीन कम रहने से फैट बॉडी गेन क्यों करती है। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत शानदार टॉपिक है जो आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन अपने प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन कहाँ कहाँ है इसके पहले अब जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ ना, ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। एंड बी विद द स्लाइड, बी विद द टॉपिक, बिकॉज अगले 10 मिनट के अंदर मैं जो जानकारी देने वाला हूँ ना, ये आज तक की सबसे रॉकिंग एंड सबसे जबरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। नो वेस्ट प्रोटीन, तो प्रोटीन कहाँ है उसके पहले जानना चाहिए हमें प्रोटीन कितना जरूरी है। लिखिए फटाफट, हमें कितना प्रोटीन जरूरी है। तो प्रोटीन बॉडी को 3 पैरामीटर्स हैं, उसकी वजह से अलग अलग मात्रा में चाहिए। लिखिए, नंबर 1, पहला हमारा वजन, हमारी बॉडी में कितना वजन है उसके हिसाब से प्रोटीन चाहिए। नंबर 2, हमारी बॉडी में हमारी उम्र कितनी है, सॉरी हमारी उम्र कितनी है, हमें उम्र के हिसाब से प्रोटीन चाहिए। नंबर 3, हमें चाहिए प्रोटीन, हम क्या काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, इन 3 अलग अलग वजह से हमें प्रोटीन चाहिए। अब सुनिए, जो भी लोग कॉल पर मौजूद हैं, सभी लोग सामान्य और मतलब एवरेज एज में हैं, सभी लोग एवरेज काम करते हैं, एंड सभी
वेट चाहिए। मान लो 70 केजी आपका वेट है, आपका 75 केजी वेट है या 80 केजी वेट है, उसके हिसाब से आपको उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए। लिखिए उम्र के हिसाब से, मान लो बच्चे हैं तो 1 किलो वजन पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 1 किलो वजन पे 1.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मतलब 40 किलो का बच्चा है तो 60 ग्राम प्रोटीन हमें हमारे खाने में चाहिए बच्चों के लिए, 60 ग्राम प्रोटीन। कोई 40 किलो का बच्चा है तो बता रहा हूँ, एंड 1 किलो वजन पे 1.5 ग्राम प्रोटीन। एंड जो व्यायाम करते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, जो जिम जाते हैं, जो ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, तो वही एक्स्ट्रा मेहनत करने की वजह से उनको 1 किलो वजन पे 1.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए। यानी कि 70 किलो का कोई एथलीट है जो कोई जिम करता है, वर्कआउट करता है, बॉडी बिल्ड कर रहा है, तो उसको 105 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन लिखिएगा ये 150 ग्राम तक भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट। अब आपको जान के ताज्जुब आएगा कि एक नॉर्मल इंसान कितना प्रोटीन खा रहा है। लिखिएगा एक नॉर्मल इंसान जो प्रोटीन खा रहा है, मतलब जो हर्बल के बाहर की बात कर रहा हूँ, जो साधारण इंसान प्रोटीन खा रहा है वो 15 ग्राम से लेकर के 25 ग्राम है। जितना जरूरी है उसका लगभग तिहाई है। यदि हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों को जो एवरेज प्रोटीन चाहिए वो 70 से 75 ग्राम चाहिए। लिखेगा 70 to 75 ग्राम प्रोटीन पुरुषों को, मेल्स को चाहिए होता है। नेक्स्ट वन, यदि बात करें महिलाओं की तो 65 से 70 ग्राम प्रोटीन महिलाओं को चाहिए होता है, फीमेल्स को। 65 से 70 ग्राम प्रोटीन महिलाओं को चाहिए होता है, फीमेल्स को। तो इस तरह करके मतलब कहीं ना कहीं जो प्रोटीन हमको चाहिए और जो हम ले रहे हैं उन दोनों में 1/3 का अंतर है, मतलब 1/3 प्रोटीन ले रहा है। तो वही कहूं, प्रोटीन की डिफिशियंसी हमारे खाने में एक बहुत बड़ा वजह है हमारी सेहत के खराब होने में और हमारा फैट बढ़ने में। लिख लीजिएगा ना। अब प्रोटीन कहां कहां से मिलेगा देखिएगा, तो प्रोटीन हमारी बॉडी में मिलने के 2 मुख्य स्रोत है। लिखिएगा ये एक डिफरेंट जानकारी जो दे रहा हूं आपको भी, यहाँ से आप बिल्कुल अलग समझोगे। हमारे खाने में मतलब जो फूड है में बेसिकली हमें 2 सोर्स से प्रोटीन मिलता है। नंबर 1 लिखिए एनिमल सोर्स से मिलने वाला प्रोटीन। लिखिए एनिमल सोर्स से मिलने वाला प्रोटीन। नंबर 2 लिखिए प्लांट बेस से मिलने वाला प्रोटीन। प्लांट बेस्ड प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन। अब पहले आपको बताऊंगा मैं यहाँ पर एनिमल बेस से, एनिमल सोर्स से मिलने वाला प्रोटीन। तो लिखिएगा जितने भी नॉन वेज हैं, दैट इज चिकन एंड जो भी फिश एंड जितने भी नॉन वेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सारे के सारे नॉन वेज हमें प्रोटीन देते हैं, सारे नॉन वेज देते हैं। इसके अलावा मिल्क, मिल्क भी एनिमल सोर्स से मिलने वाला प्रोटीन है। वैसे नॉन वेज है कि वेज है मुझे नहीं पता ज्यादा, मैं इस पर तो बात नहीं करूंगा, लेकिन ये एनिमल सोर्स से मिलने वाला प्रोटीन है। हम इसे पशुओं से लेते हैं, एनिमल सोर्स से मिलने वाला प्रोटीन। तो दूध से प्रोटीन मिलता है एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पर जब एनिमल सोर्स से प्रोटीन की बात करें, मतलब जो नॉन वेज खाते हैं, जैसे एग्जांपल चिकन है, तो लिखिएगा चिकन में 2 तरह का आई कैन से, मतलब देखिए जो लोग नहीं खाते तो वो अपने मुंह को टेढ़े मेढ़ा ना बनाए क्योंकि वो खाना नहीं है, और जो खाते हैं उनको बता रहा हूँ। सुनिएगा चिकन मतलब 2 तरह से इस्तेमाल होता है। वन इज कॉल्ड चिकन ब्रेस्ट। लिखिए चिकन ब्रेस्ट एंड नंबर 2 चिकन लेग्स। तो चिकन लेग्स में प्रोटीन तो मिलता है लेकिन उससे ज्यादा फैट मिल जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन, लिखिएगा अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन, जितना प्रोटीन मिलेगा ना उसके ज्यादा फैट मिल जाएगा बॉडी को यदि चिकन लेग्स खाते हैं तो। बट चिकन ब्रेस्ट दैट इज लीन मीट, मतलब उसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है, वहां पर बहुत कम फैट है, वेरी लेस फैट और नो फैट वी कैन से। चिकन ब्रेस्ट दैट इज अगेन प्योर वे ऑफ प्रोटीन। उस तरह से फिश, अब देखिए फिश, फिश को बोलते हैं दैट इज लीन मीट। फिश प्योर प्रोटीन है, यदि फिश खाते हैं तो प्योर प्रोटीन है, फैट नहीं मिलेगा, जो फैट मिलेगा वो जरूरी फैट है, दैट इज गुड फैट एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसे कहते हैं व्हाइट मीट। लिखिएगा व्हाइट मीट, 2 मीट होते हैं, एक व्हाइट मीट, एक होता है रेड मीट। व्हाइट मीट में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन रेड मीट में, जैसे कि चिकन लेग्स की बात मैंने की, रेड मीट में फैट की मात्रा ज्यादा होती है। प्रोटीन मिलता है लेकिन फैट अधिक मात्रा में होता है। उसी प्रकार जैसे एग्जांपल हम 2 चिकन लेग्स के पीस की बात करें तो 20-22 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, लेकिन उतना ही अधिक आपको फैट मिल जाएगा, 20-22 ग्राम। अच्छा दूध की बात करते हैं, लिखिए मिल्क, मिल्क की बात करते हैं। 1 पाव दूध पे आपने 1 पाव मिल्क लिया, 1 पाव दूध, तो उसमें आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 1 ग्राम प्रोटीन।
ऐसा करके, तो उसमें 20-22 ग्राम मिलता है। तो कितना चिकन खाना पड़ेगा, उसमें कितना फैट मिल जाएगा और दूध कितना पीना पड़ेगा। अगेन लिखिएगा, दूध की बात करें तो आपको 1 पाव दूध में जितना प्रोटीन मिल रहा है उसके बनिस्पत फैट की मात्रा भी आपको उसमें अधिक मिल रही है, उसमें उतना ही फैट मिल रहा है आपको। इट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन। लिखिए, इसे कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी मतलब आप प्रोटीन कितना ले रहे हैं, साथ में फैट भी कितना ले रहे हैं जो आपको नहीं चाहिए था। उसमें मतलब दूध के अंदर भी जो बायो अवेलेबिलिटी है दूध की वो कम है। दूध पीते हैं तो प्रोटीन तो मिलेगा, साथ में फैट भी अधिक मिल जाएगा। तो 60 ग्राम प्रोटीन। खाने पीने के बारे में जो पूरा 4 दिन का एजेंडा है हमारा, ग्लोबल ट्रेंड्स मतलब आज पूरी दुनिया भर में क्या ट्रेंड है, मतलब सेहत को लेकर के, खाने पीने को लेकर के, एंड हमारी डेली की जो न्यूट्रिशन नीड है, हमारी बॉडी को क्या चाहिए, हमें तो क्या खाना चाहिए वो आपको मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन तो भी हम क्या खा रहे हैं एंड हम लोग कैसा खाना इस्तेमाल करते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा। और दोनों का जो अंतर है वो इतना पारदर्शिता से आपको पता पड़ेगा कि जब आप ये पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे तो आपको पता पड़ेगा इस धरती पर यदि खाने में सबसे बेस्ट चॉइस है, इस धरती पर यदि सबसे बेस्ट खाना है तो वो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन है। यू विल कम टू नो, आई गारंटी यू। आप 4 दिन लगातार